सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और गाइस बताओ तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी गोवा ट्रिप के बारे में कि मैंने कितना खर्च किया गोवा ट्रिप पे। और लद्दाख ट्रिप का भी था, लेकिन वो मैं सोचा कि पहले गोवा ट्रिप का मैं अपलोड करता हूँ। इस बारे में मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, देन उसके बाद मैं अपनी लद्दाख ट्रिप के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि उस ट्रिप पर मेरा कितना खर्चा हुआ था। तो पहले बात करते हैं गोवा ट्रिप के बारे में गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रैवलिंग में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ था। तो ट्रैवलिंग में जो मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ था वो 8,000 रुपये हमारा फ्लाइट का लगा था फ्रॉम दिल्ली टू गोवा एंड गोवा टू दिल्ली। एयर इंडिया की हमने फ़्लाइट ली थी। और जो ट्रेन का हमारा फेयर आया था हमसफ़र एक्सप्रेस का, इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से इलाहाबाद तक का, वो आया था 1200 रुपये। ठीक है, तो 2400 इधर ट्रेन का और 8,000 रुपये मेरा फ़्लाइट का, तो 10,400 रुपये मेरा टोटल ट्रैवलिंग में खर्चा हुआ था। और अगर मैं इसमें कुछ कैब के भी पैसे जोड़ूँ तो टोटल मिला लोगे आप तो गोवा से जब हम इटर्नल वेव होटल गए थे तो 1200 रुपये हमने वहाँ पर कैब वाले को दिया था। देन जब हम इटर्नल वेव से वापस हम आए थे एयरपोर्ट में, डेबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट का नाम है, तो उसका हमने दिया था 1200 रुपये। तो 2400 रुपये टोटल ये लगा था। अगर मैं अपना ट्रेन, फ्लाइट प्लस कैब का जो भी हमारा रेंटल आता था, अगर मैं सब कुछ टोटल कर दूँ ऑल टोटल, तो तकरीबन 10,400 प्लस 2400 रुपये, ये कितना हो गया 10,400, 11,400, 12,400, 12,800 रुपये टोटल ये हो गए। और उसके बाद जो हमने रेलवे स्टेशन आनंद विहार से अपने दोस्त प्रखर के फ्लैट तक का कैब लिया और उसका मिला लोग टोटल बताऊँ तो 15,000 रुपये हमारे खर्च हुए थे कैब के और ट्रैवलिंग के। ऐसे 15,000 रुपये ये थे गाइस। और अब हम बात करते हैं होटल स्टे की एंड ऑल, होटल कैसा था, ये सारी चीज़ें। तो गोवा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ गाइस आई थी वो ये थी कि जब हम गोवा पहुँचे थे तो वहाँ पहुँच तो हम गए थे, बट हमने कैब लेकर के करीब 1.5-2 घंटे तक हमने होटल वगैरह देखा कि कहाँ कौन सा होटल मिलेगा, कैसा क्या है। बहुत सारे होटल्स हमने एक्सप्लोर किए। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे कैब के ड्राइवर थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन थे। और उनके बारे में बताऊँ तो वो भी अपने यूपी जौनपुर के ही थे गाइज। और फिर हम जब होटल गए, होटल हमने पिक किया था द इटर्नल वेव। होटल वॉज वेरी गुड। और जब हम रिसेप्शन पे गए तो वहाँ पर हमने बताया कि हमें यहाँ पर 5 नाइट 6 डे का स्टे करना है, मतलब 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का हमें स्टे करना था गोवा में। तो हमने उन्हें बताया कि हम 3 लोग हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तकरीबन हमें बताया था 17 से 18,000 रुपये उन्होंने बताया था कि टोटल सर आपका 18,000 रुपये पड़ेगा। तो हमने थोड़ा बातचीत किया, थोड़ा कंसेशन वगैरह कराया, तब उन्होंने 15,500 रुपये में ये डील क्लोज की थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना गाइस कि जब भी आप गोवा जाओ तो पहले से अगर आप बुकिंग कर लो तो बेहतर है, नहीं तो फिर हमारी तरह आपको टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हाँ, ये एक फ़ायदा था कि हमें अच्छी चीज़ मिली थी। इटर्नल वेव बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी गाइज, सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। हम बात करते हैं फूडिंग के बारे में कि हमारा फूडिंग वगैरह में कितना एक्सपेंस हुआ था। तो फूडिंग का बताओ तो टोटल 4 से 5,000 रुपये होटल का बिल बना था। 5-6 दिन जितना भी हमने वहाँ पर स्टे किया था, सिर्फ होटल का मैं बता रहा हूँ, 5 से 6,000। बाकी जो हम रास्ते में खाते थे, ट्रेन में, एयरपोर्ट में, फिर उसके बाद अगर हम बाहर गए घूमने गए वहाँ पे खाया, वो सारी चीज़ों का अगर मैं बताऊँ तो मैक्स टू मैक्स टोटल 12 से 13,000 रुपये। 12,000 रुपये आप मान लो फूडिंग का, और बाकी जो मैंने ट्रैवलिंग का बताया वो, और होटल का मैंने जो बताया वो, ये मेन 3 चीज़ थी गाइस। और उसके बाद बताऊँ, आप गोवा ट्रैवल करते हैं, गोवा जाते हैं, अगर आप गोवा को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जो मेरी सजेशन है वो ये है कि आप वहाँ पर जाएं, अपनी स्कूटी एक बढ़िया रेंट कर लें, हायर कर लें। और वहाँ पर कोई भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं पे करना है स्कूटी रेंट करने के लिए, हायर करने के लिए। और जो हमने स्कूटी हायर की थी वो 300 पर डे पे हमने हायर किया था। तो टोटल हमने 5 दिन के लिए स्कूटी लिया था, 2 स्कूटी लिया था। तो 600 रुपये पर डे के हिसाब से 5 दिन 6,530, 3,000 रुपये हमने स्कूटी का पे किया था एज अ 300 रुपीज़ पर डे। और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। और अगर आप भी गोवा जाना चाहते हैं और आपको भी स्कूटी हायर करना है तो मैं आपको जो स्कूटी पर्सन जिनसे हमने स्कूटी को हायर किया था उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज डाल दूँगा। ठीक है, और इटर्नल वेव जो होटल था उनका भी जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर रिसेप्शन का, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लेना गाइज। ठीक, और आखिरी चीज़ गाइज वो ये है कि गोवा में शॉपिंग वगैरह करना हो आपको तो वहाँ पर क्राफ्ट्स आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। लाइक आपको कुछ घर में सजाने के लिए चीज़ चाहिए हो, की रिंग्स एंड मैग्नेटिक जो स्टिकर्स आते हैं फ्रिज एंड अलमीरा पे लगाने के लिए, वो आपको वहाँ बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेके आया था।
और वहाँ गोवा के मशहूर काजू मैं लेके आया 1 kg 650 रुपीज़ का मुझे मिला था, जो कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा। और गोवा में मैं बताऊँ तो वहाँ पर आपको, अगर मैं थोड़ा सा अल्कोहल और इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ, बियर वगैरह के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो कम तभी होता है गाइस, एक ये भी मिथ है, ये हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पर रेट तो ज़रूर कम होता है, लेकिन जो रेट आपको दुकान पे मिलेगा वो रेट आपको बीच पे नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर आप दुकान से 80 रुपये का एक बियर का कैन लेकर के आ रहे हैं, तो वही बियर कैन आपको 200 रुपये, 180 रुपये, 250 रुपये का बीच पर मिलेगा गाइस। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। और अगर आप लोग ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हो तो ये बिल्कुल ध्यान रखना गाइस, ठीक है। और बताऊँ तो कसिनोज बंद थे गोवा में, बार्स ओपन थे, बट वहाँ जाने का कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। और जब भी जाए तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट ज़रूर कैरी करो, चाहे आप ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, चाहे स्कूटी से जाओ, कैसे भी जाओ, RT-PCR होना बहुत ज़रूरी है। और टोटल अगर मैं पर पर्सन का खर्च बताऊँ तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 रुपये टोटल अगर आप लेके गोवा जाते हो तो 25,000 रुपये के अंदर अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छे होटल में स्टे कर सकते हो और अच्छा लग्जरी ट्रैवल कर सकते हो 25,000 में। बाकी जो मैंने टैटू करवाया था ये आप देख रहे हो। और उसके बाद जो हमने शॉपिंग की थी, शॉपिंग जो मैंने की थी तकरीबन 2,000 रुपये की शॉपिंग की थी और 4,500 रुपये मेरा टैटू में लगा था। 6,500 रुपये टोटल ये मेरा एक्स्ट्रा था, जो कि 25,000 में मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर आप इसे भी जोड़ दोगे तो तकरीबन 30-32,000 रुपये, इससे कुछ ज़्यादा खर्च गोवा में गाइज नहीं आया था। बाकी गाइज वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको कुछ और जानकारी लेना हो, कुछ और चीज़ें पूछना हो ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, नेवर गिव अप ऋषियन, दिस इज माय इंस्टाग्राम ID। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर आप सभी से एक नेक्स्ट और एक अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। दिस इज ऋषियन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।